हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रीट लाइन करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसे ध्यान से समझना। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन का मतलब है कि ये रेखा का प्राचलिक रूप है। यानी अगर मैं इसे हिंदी में लिखने की कोशिश करूँ तो आप ये लिख सकते हो, इसका अर्थ है प्राचलिक। रेखा का प्राचलिक रूप, तो आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, आप ये ध्यान रखो। इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, तो ये हमारे पास कोई लाइन है। लाइन पे मतलब जब आपको क्वेश्चन होगा ना, तो इसमें इस टाइप का होगा कि आपको क्या बोलते हैं, ये जो थीटा है, ये आपको लाइन का थीटा आपको दिया हुआ होगा और एक बिंदु दिया हुआ होगा। इस बिंदु को हम लिख लेते हैं x1, y1, और एक बिंदु होगा B जो कि हम मानेंगे x, y। इसका रेखा का प्राचलिक रूप का मतलब है कि उस रेखा पे आप कोई भी बिंदु कहीं पे भी मान सकते हो, तो उसको हम रेखा का प्राचलिक रूप कहते हैं। तो इस रेखा की ढाल क्या हुई, tan थीटा हुई, है ना। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक रेखा दी होगी, थीटा पता होगा और एक बिंदु दिया हुआ होगा। आपको रेखा पे कोई भी बिंदु आप दूसरा मान सकते हो। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। ये जो प्लस माइनस r है, ये दूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। थीटा आपको पता होगा तो आप cos थीटा और sin थीटा निकाल लेंगे। तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा प्लस माइनस r। तो ये रेखा का प्राथमिक रूप होता है। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, आपको तब ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखो, हमारे पास इधर एक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन है कि त्रिभुज के दो शीर्ष क्रमशः A1, 2 तथा B3, 1 A3, 1 है। एंगल BAC बराबर 90 डिग्री तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 5√5 है। तो बिंदु C का x निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जेईई मेन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। बातों को, क्वेश्चन इतना कोई हार्ड नहीं है, इसमें सारी बातें लगभग दे ही दी है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि जो क्वेश्चन ने बोला है उस चीज को हम करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि त्रिभुज के दो शीर्ष A1, 2 और B3, 1 है। तो मैं कोई भी दो शीर्ष मान लेता हूँ, जैसे कि ये A है जो कि है 1, 2 और ये B है जो कि होगा आपका 3, 1। 90 डिग्री का ऐसे समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री को दर्शा देते हैं और यहाँ पे इसको C नाम दे देते हैं। और क्या कहता है, इसका क्षेत्रफल 5 है। तो बिंदु C का x निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम AB की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो AB की डिस्टेंस, हम AB की डिस्टेंस क्यों फाइंड कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, AB की डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा √5, यानी AB की वैल्यू √5 है। अब AB की वैल्यू निकल गई तो हम ये AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो परपेंडिकुलर लाइन है। अब आपको धीरे समझ में आ रहा होगा कि आखिर मैं ये निकाल क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपके फॉर्मूले में ध्यान रखो कि आपका प्लस माइनस r था, यानी डिस्टेंस थी, तो हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो हमें इधर क्या दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको ये चाहिए AC, कोई
एंगल तो हमें पता नहीं है कि हम भी निकाल लेंगे इस चीज को, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसको निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 5√5। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू 5√5। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू देखो क्या है, √5। ए सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और यहाँ से हो जाएगा 10√5। ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो। उसके बाद हम इस √5 को अगर उस तरफ भेज देंगे, थोड़ा सा बढ़िया लिख देता हूँ, 16 लग रहा है। ठीक है, 10√5 है। तो यहाँ से अगर मैं √5 को इस तरफ भेजूंगा तो देखो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी 10। हमें AC की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस AB की ढाल निकाल लेते हैं, M ऑफ AB, जो कि क्या हो जाएगी 1 - 2 और 3 - 1। अब ये सारी चीज आपको आती है, इसलिए मैं बार बार ये फॉर्मूले नहीं लिखाऊंगा। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/2। AB परपेंडिकुलर AC है, AB परपेंडिकुलर AC, तो M ऑफ AC हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 2। तो अब देखो ये इतनी सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब हमें देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि C का x निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो देखो C का x निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा। तो देखिए एक चीज, आपको जो ये M मिला है, M ऑफ AC, ये जो M ऑफ AC मिला है वो tan थीटा के बराबर है, यानी ये जो वैल्यू है वो tan थीटा के बराबर है, इज इक्वल टू 2। क्योंकि आपको पता है ढाल क्या होती है, tan थीटा होती है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर ये 2 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, L/A, लंब बट्टा आधार, नीचे A1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आराम से फाइंड कर लोगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पर मेरे को sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2√5 और cos थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/5। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, उस फॉर्मूले में सब कुछ कर दो। फॉर्मूला हमारा था x - x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू +- r। x - x1 आपका कितना है, 1 है। पीछे निर्देशांक दिए हुए हैं, उस हिसाब से हम इधर लिख देंगे x - 1 अपॉन में cos थीटा 1/√5 इज इक्वल टू y - 2 sin थीटा 2√5 इक्वल टू +- 10। देखो +- 10 लिख दिया। अब हमें तो वैसे x निर्देशांक निकालना है, y निर्देशांक निकालना नहीं है, तो अब यहाँ पे हम सीधे ही कर देते हैं x - 1 इज इक्वल टू +- ये √5 उधर जाएगा तो 10/5 हो जाएगा, बिकॉज ये पहले यहाँ पे जाएगा एंड यहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या आ जाएगी x की, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 ± 2√5। यही आपको फाइंड करना, तो ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप वापस दोबारा से पीछे देख लेना। अब अगला टॉपिक है हमारे पास पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू। इसका मतलब है
कि बिंदु की रेखा के सापेक्ष स्थिति, ठीक है, रिस्पेक्ट मतलब सापेक्ष, तो बिंदु की रेखा की सापेक्ष स्थिति अगर आपको ज्ञात करनी है तो इसके दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो केस। फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस ये होता है कि यदि दोनों बिंदु रेखा की एक ही हो, ठीक है ना, यदि दोनों बिंदु रेखा की एक और हो, तो देखो अभी यदि दोनों बिंदु रेखा की एक और होंगे तो आप देखो क्या कह सकते हो। जैसे मैं डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये डायग्राम है आपका। मान लो कोई बिंदु ए है यहाँ पर जो कि है x1, y1, तो कोई बिंदु बी है जो कि है x2, y2। ये जो दोनों बिंदु है और ये हमें रेखा की समीकरण आपको दी हुई होगी, इस चीज का ध्यान रखना। ax आपको रेखा की समीकरण दी हुई होगी प्लस by प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको जब इस कंडीशन में दिया हुआ होगा तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा कि यदि दोनों बिंदु रेखा की एक हो रहे हो तो इसकी कंडीशन ये होती है कि ax1 प्लस by1 प्लस c डॉट ax2 प्लस by2 प्लस c इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, समीकरण के अंदर जो आपकी रेखा की समीकरण दे रखी है उसके अंदर उस बिंदु को रख देना। तो अगर इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँ तो आप ये लिख सकते हो, अगर मैं समीकरण को L मान लूँ तो आप ये लिख सकते हो L1 डॉट L2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर ग्रेटर देन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो बिंदु रेखा की एक ही ओर होगा। और अगर बिंदु विपरीत ओर हो, ये सेकंड केस है, सेकंड केस है, यदि बिंदु विपरीत ओर हो देखो अगर बिंदु विपरीत ओर है तो देखो क्या होगा, यही हमारा वही होगा। तो हम इधर ले लेते हैं a जो कि होगा x1, y1 और यहाँ पे ले लेते हैं b जो कि होगा x2, y2, यानी दोनों विपरीत हो रहे हैं। और रेखा की समीकरण आपको दी हुई होगी क्या, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आपका फॉर्मूला ये बनता है कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराऊँ ax1 प्लस by1 प्लस c, ax1 प्लस by1 ax2 प्लस by2 आएगा प्लस c इज लेस देन 0। इसका मतलब हम इसको शॉर्ट में ये लिख सकते हैं L1 डॉट L2 इज लेस देन 0। आपको बस बिंदु उसमें रख देना है और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ये होती है बिंदु की रेखा के सापेक्ष स्थिति। पर बढ़ते हैं इसके कुछ प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न ये है, ज्ञात कीजिए कि बिंदु 2,4 तथा 3,-6 रेखा 3x-4y बराबर 8 के समान है।
समान और है या विपरीत। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का हल देखते हैं आप, सॉल्यूशन। रेखा की समीकरण दे रखी है, इन दोनों बिंदु को उसमें रख दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 3 × 2 - 4 × 4। इस 8 को उस तरफ लेकर आ जाओगे तो माइनस का 8, फिर 3 × 3 एंड माइनस का 4 × -6 और -8। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 6 माइनस का 24 माइनस का 8, ये आ जाएगा 9 प्लस का 24 माइनस 8। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके, पहले आपके प्लस वाले ऐड होंगे, 6 24 32 में से गए आपके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 26 और यहाँ पे देखो इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 24 6 आप 24 और 9 के आपके पास 33 में से 8 गए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25। ठीक है, देखो अब इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो ये जो भी वैल्यू आपके आ रही है, ये ओवरऑल क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। ये जो भी वैल्यू है ये लेस देन 0 ही है। इधर देखो थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी है, 4 × 4 16 होता है, तो यहाँ से देखो आंसर क्या आएगा, 16 और 8 हो गए, 16 6 22 24 में से 18 आएगा यहाँ पर। ये जो वैल्यू है ये 18 आएगी, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी ये लेस देन 0 ही है। इसका मतलब क्या है, विपरीत ओवर है, विपरीत और बिंदु। ठीक है, तो बिंदु विपरीत और, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉन्क्यूरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। इसका मतलब है कि 3 रेखाओं का संगामी होना। इसको मैं लिख देता हूँ, 3 रेखा का संगामी होना। संगामी का मतलब तो आप जानते होंगे कि संगामी का अर्थ क्या होता है, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, तो ये 3 रेखाएं जो होती हैं जब एक ही बिंदु पे आ जाती हैं तो उसे 3 रेखाओं का हम संगामी होना बोलते हैं। तो इसमें ऐसा होगा कि आपको क्या दिया होगा, तीनों रेखाओं की समीकरण दी हुई होगी। तो मैं इसे लिख देता हूँ L3, जो कि आपको दिया होगा A3x प्लस A3x प्लस B3y प्लस C = 0। फिर आ जाएगा आपके L2, जो कि हो जाएगा आपके A2x प्लस B2y प्लस C = 0। फिर आ जाएगा L3 L1, जो कि हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C = 0। तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपको इसका डिटर्मिनेंट ले लेना होता है। तो डिटर्मिनेंट आपको निकालना मेरे ख्याल से आपको आता होगा, नहीं आता तो आप अब सीख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालेंगे,
आप लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। ये आपका डिटर्मिनेंट होता है। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे हल करते हैं, आपको क्या करना होता है, इसको मैं इससे समझाता हूँ। आपको क्या लेना होता है, जैसे कि आप फर्स्ट लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को काट देंगे, फिर सेकंड लेंगे सेकंड रो और उसकी कॉलम को काट देंगे, थर्ड लेंगे तो थर्ड रो उसकी कॉलम को काट देंगे। तो इसको देखो करते कैसे, जब आप फर्स्ट वाला एलिमेंट लोगे, देखो मैं तो ये जैसे आपने ये वाला एलिमेंट लिया, तो इस एलिमेंट को लेओगे तो इसको और इसको काटोगे और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कराओगे। तो अभी देखो आपको मैं करके बताता हूँ। जैसे आपने लिया A1 एलिमेंट, तो आपको क्या करना होगा, इसको और इसको काट दो, इसको और इसको काट दो। इसको और इसको काटोगे तो क्या बचता है, जो बचता है वो लिख दो। तो इसको काटने पर आपको बचेगा B2 और B3, C2 और C3। फिर यहाँ पे फॉर्मूले का लगता है माइनस का लगेगा फॉर्मूला A2 काटोगे तो देखो क्या आएगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा B1 B3 C1 C3। ठीक है, तो ये कट जाएंगे और यहाँ पे लिख देना B1 B3 C1 C3। फिर यहाँ पे आएगा वापस से प्लस का A3, जो कि हो जाएगा ये, इसको और इसको काटोगे तो क्या बचेगा B1 B2 C1 C2। देखो इधर लिखते हैं B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब देखो इसको हल करने का तरीका क्या होता है। ये A1 तो रहेगा ही आपके, ये क्या होता है, इसमें आपके ऐसे मल्टीप्लीकेशन होती है, तो मैं वैसे समझाता हूँ। इसमें आप मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, ऐसे और फिर ऐसे, ये जो एरो का निशान देख रहे हो ना, पहले ऐसे और फिर ऐसे। तो जब आप ऐसे मल्टीप्लाई कराओगे तो जब इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपको माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि B2 C3 फिर माइनस का निशान आएगा B3 C2 माइनस का A2 B1 C3 माइनस का B3 C1। ये माइनस फॉर्मूले का होता है, एंड प्लस A3 करोगे तो क्या आ जाएगा, A3 करने पे B1 C2 माइनस का C1 B1 और C1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका होता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे और जो वैल्यू आएगी तो उससे आपको रेखा का संगामी होने का पता चल जाएगा। तो इसके क्वेश्चन करेंगे तो और आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे इसका क्वेश्चन है मेरे पास, यदि रेखा आपको 3 रेखा की समीकरण दी हुई है और हमें टी के मानों का समुच्चय ज्ञात करना है, तो देखो कैसे होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, जो भी आपके टर्म दे रखी है एक्स और वाई के साथ, उसको आप एक साथ लिख देंगे, बाकी सी तो आपका रहता ही है। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास, टी साइन ए, टी साइन ए और कॉस ए। फिर आ जाएगा इधर एक्स के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख दो, और इधर आ जाएगा कॉस ए, एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन ए। फिर उसके बाद एक्स के आगे कुछ नहीं है, माइनस का है तो माइनस का 1 साइन ए, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉस ए।
इज इक्वल टू 0। ये हमने डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट को फिल कर दिया है एंड अब इसमें थोड़ी सी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। देखो टी यहाँ से हमारा बाहर रहेगा एंड यहाँ से देखो ये और ये कट जाएंगे, कॉस अल्फा सॉरी कॉस ए साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए एंड साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। फिर माइनस का साइन ए फॉर्मूले में होता है, ये और ये कट जाएंगे आपस में, फिर क्या बचेगा 1 साइन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए 1 साइन ए और -1 -1 माइनस कॉस ए। तो इसके बाद कॉस ए प्लस का कॉस ए प्लस कॉस ए लोगे तो ये और ये कट जाएगा तो 1 क्या आ जाएगा, आपके पास बचेगा 1 कॉस ए -1 साइन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने सारणी। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ऐसे और ऐसे, और बीच में जब ऐसे करोगे तो माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए करते हैं, ये माइनस है, तो काम करता हूँ मैं, पूरे टर्म को मैं अगर कॉपी कर लूँ तो हमारे सही रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भर गया है। कॉपी कर लो एंड नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लें, जिससे क्या होगा ना, थोड़ी जगह बचेगी एंड ये वाला इधर ही आ जाएगा, फिर थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। ओहो दिक्कत हो गई। एक काम करते हैं, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का कॉस ए माइनस का सॉरी प्लस का कॉस ए आएगा, क्या था इधर, प्लस कॉस ए 1 कॉस ए माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉस ए माइनस साइन है -1 साइन ए। इसे वापस से थोड़ा छोटा कर देते हैं। एंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल फाइनली मतलब हमने डिटरमिनेंट आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टी, ये हमारे पास आ जाएगा
तो देखो cos a माइनस का cos स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर है, पर इधर फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस का साइन स्क्वायर है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन करेंगे एंड यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 1 इंटू माइनस कॉस ए यानी कि माइनस का कॉस ए एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ए यानी कि प्लस का साइन ए। फिर यहाँ पे प्लस का कॉस ए साइन ए एंड यहाँ पे ये माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए, माइनस कॉमन लोगे तो 1 बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टी। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए। आप इसे सॉल्व कर लेना, मैं इसको डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, साइन कॉस ए हो गया एंड इसके बाद आ जाएगा साइन ए, फिर इधर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, फाइनल वाला कॉस स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इसके बाद मैं देखो क्या कर सकता हूँ, इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो ये जो साइन स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये तो फिर से आपका दोबारा से 1 बनाएगा एंड ये देखो साइन ए कॉस ए साइन ए। तो अगर मैं इन सबको सॉल्व करता हूँ ना तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से मैं टी को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, साइन 2a साइन 2a प्लस कॉस 2a। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, हमें t के मानों का क्या चाहिए, समुच्चय चाहिए। तो हमारे पास इधर जो आया है, देखो हमारे पास जो आया है ना, तो अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पाए तो हमारा ये आया ना, हमें t के मानों का समुच्चय चाहिए, साइन 2a कॉस 2a। तो देखो जब ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, मैं दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लूं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, या आपको मेथड आती होगी, माइनस का यहाँ पे देखो मैं अंडर रूट ले सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका लेस देन एंड इक्वल टू कुछ क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कहता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा एंड ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। एंड यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, यहाँ पे वैल्यू में 1 1 रख दूँ तो हमारे पास देखो क्या आएगा, मैं वैल्यू 1 1 रख देता हूँ यहाँ पर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा, बिकॉज हम इसे ए साइन थीटा बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपके टी के इक्वल है एंड ये जो है यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस का रूट 2
एंड ये हो जाएगा टी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से √2। फाइनली आपके जो टी की वैल्यू है वो उसका समुच्चय हमें फाइंड करना था, जिसके हमारे पास आ जाएगा माइनस का √2 और √2। ये हमारे पास आंसर है। मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज की क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर नहीं को कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो इसे वापस से दोबारा से देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसके अंदर हम आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।